हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 के 6 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। देखो क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, इसके अंदर हमें क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। देखो हमें एक पॉइंट को फाइंड आउट करना है जो हमारा एक्स एक्सिस पर है और इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंट है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम एक चीज़ को समझते हैं। देखो ये एक्स एक्सिस लाइन है, ये मेरी वाई एक्सिस लाइन है। सपोज यहाँ पर मैं एक एक्सिस लाइन पर एक पॉइंट बनाता हूँ। ये देखो मैंने पॉइंट बना दिया। यहाँ पर इस पॉइंट पर मेरे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स की वैल्यू तो मेरी 3 होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 0 होगी। सपोज देखो एक और पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पर वाई एक्सिस पर ले लेता हूँ। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। सपोज यहाँ पर मैं एक पॉइंट बनाता हूँ, एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर देखो 1 होगी और y की वैल्यू क्या होगी, मेरी 0 होगी। देखो कहने की बात ये है, एक्स एक्सिस पर जो होगी हमारी वो y की वैल्यू 0 होगी। देखो यहाँ पर ये मैंने एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट बनाया ना, तो x की वैल्यू तो यहाँ पर 3 हो गई, पहली वाली x की वैल्यू, और सेकंड वाली y की वैल्यू 0 हो गई, यानी एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होगी। तो ये इस पॉइंट को आप समझ गए। अब देखो क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको तो जो है मैं a पॉइंट मान लूँगा और इसको मैं b पॉइंट मान लूँगा। तो यहाँ पर जो है मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा, ये मेरा ए पॉइंट हो गया, ये मेरा बी पॉइंट हो गया। इसको मैंने ए पॉइंट मान लिया, इसको मैंने बी पॉइंट मान लिया। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2, -5 और बी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या होगा, -2, 9। अब देखो ये जो एक पॉइंट है ये हमारा एक्स एक्सिस पर है और ये, तो देखो सबसे पहले मैं एक पॉइंट ही बना लेता हूँ। ये मैंने एक पॉइंट बना लिया, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पी। अब ये जो पी पॉइंट है ना, ये जो है इन दोनों से इक्वल डिस्टेंट है, यानी जितनी दूरी पर ये ए पॉइंट है ना पी से, उतनी दूरी पर ये बी भी पॉइंट है इससे पी से। सपोज देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पर 5 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर है, यानी ए पी जो होगा हमारा वो पी बी के इक्वल होगा। कहने की बात ये है। अब देखो इस पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, मुझे पता नहीं क्या होगी, और y की मैंने बता दिया आपको, एक्स एक्सिस पर हमारी y की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। ये जो हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है हमारा एक्स एक्सिस पर लाई करता है, तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 होगी। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए वी नाउ डेट फॉर एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0 है। एक्स एक्सिस पर हमारी y की वैल्यू 0 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या होगी वो मुझे पता नहीं, उसको मैं फाइंड आउट करूंगा। तो देखो अब देखो मैंने आपको ये भी बता दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे जिस पॉइंट को फाइंड आउट करना है, देखो एक पॉइंट है जिसको मुझे फाइंड आउट करना है, वो हमारा एक्स एक्सिस पर है और इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंट है, यानी जितने देखिए दूर ये ए पॉइंट है ना इससे पी से, उतनी दूर ये बी पॉइंट भी है इससे पी से, इक्वल दूरी पे है दोनों पॉइंट। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो हमारा ए पी है, ये ए पी है जो ये पी बी के इक्वल होगा, मैंने आपको बता भी दिया ए पी हमारा पी बी के इक्वल होगा। तो मैं इन दोनों का डिस्टेंस निकालूंगा। सबसे पहले मैं ए पी के बीच का डिस्टेंस को फाइंड आउट करूंगा। फॉर्मूला क्या है हमारा, x2 - x1। अब मैं यहाँ पर देखो क्या यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा x1 माइनस में x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का स्क्वायर। अभी तक हम यूज़ कर रहे थे x2 - x1, हम x1 - x2 भी मैंने यहाँ पर क्यों यूज़ किया, इससे हमारी थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो बस वैल्यूज़ को हम डायरेक्ट रख लेंगे। देखो ए पी के बीच का डिस्टेंस को मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2 और ये मेरा y2। तो डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट करूँगा, x1 - x2 यानी कि 2 - x, तो 2 माइनस में x और इसका स्क्वायर प्लस में y1 की वैल्यू क्या है, -5 है। देखो -5 है y1 की वैल्यू, यहाँ पर जो है माइनस का 5 है। और y2 की वैल्यू क्या है मेरी, y2 की वैल्यू है मेरी 0। तो देखो y2 की वैल्यू मेरी 0 और इन दोनों का स्क्वायर। तो देखो ये हमारा 2 - x, ये माइनस तो नहीं होगा, ये हमारा a - b का स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, जो होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab। तो इस फॉर्म में इसको कर लेंगे, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो प्लस का निशान लगाएंगे जो हमारा फॉर्मूला है। b हमारा x है, ये हमारा a है और ये b है, और x का स्क्वायर देखो प्लस माइनस में 2 × ab, माइनस में 2 × a क्या है 2 है, और इंटू b क्या है हमारा x है। तो वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, प्लस का निशान लगाइए। अब ये देखो ये यहाँ पर 0 तो कुछ नहीं रहेगा, 0 तो यहाँ हट जाएगी। माइनस के 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस के 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 25, ये आप जानते हैं। तो इसको जो है बस सॉल्व कर लेंगे। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस में x का स्क्वायर माइनस में माइनस के 2 की मल्टीप्लाई इसमें 2 में 2 2 4 हो जाएगा, और 4 की मल्टीप्लाई x में, तो माइनस का 4x आपका जो है ये आ जाएगा, और प्लस में 25।
अब देखो इसको जो है सीरीज वाइज लिख लूँगा। सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर लिखूँगा, उसके बाद माइनस में 4x आ जाएगा, ये 25 प्लस 4 प्लस में 29 आ जाएगा, और इसको जो है हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। मैंने ए पी के बीच का डिस्टेंस निकाला, मैं पी बी के बीच का डिस्टेंस को फाइंड आउट करूँगा। ये रखो देखो पी बी, डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट करूँगा, यहाँ पर भी मैं वही वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। ये देखो एक्स यही वाला कर रहा हूँ, x1 माइनस में x2। ये मैंने क्यों किया, मेरी इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, मैंने इसको सॉल्व करके देखा, इसलिए कैलकुलेशन इससे आसान हो जाएगी। इस बार देखो ये हमारा x1, ये हमारा y1, और ये जो वैल्यू है ये वाली पहली वाली वैल्यू x2, ये मेरी y2। तो देखो डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट करता हूँ। यहाँ पर क्या है फॉर्मूला, x1 माइनस में x2, तो यानी कि x1 माइनस में x2, x2 की वैल्यू है मेरी माइनस में 2, देखो x2 की वैल्यू है माइनस में 2, तो ब्रैकेट में रख लूँगा, प्लस में y1 माइनस में y2, y1 की वैल्यू क्या है 0 है, और इसकी वैल्यू क्या है देखो 9 है, y2 की वैल्यू है मेरी 9, तो 0 माइनस में 9, और इसका जो है स्क्वायर। तो देखो ये तो x माइनस माइनस प्लस का 2, इन दोनों का जो है स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर भी लगाना, इन दोनों का स्क्वायर, प्लस में 0 माइनस 9, ये तो बस 9 हो जाएगा, माइनस के 9 का स्क्वायर कर दो यहाँ पर, तो माइनस के 9 का स्क्वायर प्लस का 81 हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, आप जानते हैं। अब देखो इसको जो है मैं इसमें एक्सपेंड कर लूँगा, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a यानी x इंटू में 4, और मेरा ये प्लस का 81 जो है एज इट इज़ है। अब देखो जगह कम है तो नेक्स्ट पेज पर करता हूँ, यहीं से बिल्कुल इसी के नीचे आप करना है, x का स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस में 2 2 सा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 इंटू ए बी, ए की वैल्यू x और b की वैल्यू यहाँ पर जो है आपका 2 आएगा, तो देखो प्लस में 2 2 सा 4 हो जाएगा, और 4 की मल्टीप्लाई x में तो 4x हो जाएगा, प्लस का 81 जो है ये एज इट इज़। तो देखो बस इसको जो है सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस का 4x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x हो गया, और 81 प्लस में 4 प्लस में 85, इसको जो है इक्वेशन सेकंड मान लो। अब देखो मेरा जो है कंडीशन गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर भी चाहे इस तरीके से लिख ले, हमारी क्या कंडीशन है, ए पी जो है हमारा पी बी के इक्वल है, तो यहाँ पर लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को जो है देखो कंपेयर करेंगे। ए पी की वैल्यू क्या आई हमारी, ए पी की वैल्यू हमारी आई क्या आई है हमारी, देखो रख दो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 29, ये मेरी ए पी की वैल्यू आई है, ये जो रूट है बस यहाँ तक लगा लेना। अब देखो पी बी की वैल्यू क्या आई है, पी बी की वैल्यू रख लो, ए पी इज इक्वल टू पी बी, इनकी वैल्यू को जो है मैं कंपेयर कर लूँगा, इज इक्वल टू में रख के एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 85, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब मुझे रूट हटाने तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा, ये रूल जो है आप जानते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। देखो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 29 पूरे का जो है स्क्वायर कर दो और रूट लगा दो। अब इधर भी इसी तरीके से करो, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में आपका क्या है 85 है, तो पूरे पे स्क्वायर लगा दो और रूट लगा दो। अब स्क्वायर से रूट हमारा कट जाता है, ये बात आप जानते हैं, तो स्क्वायर से जो है ये हमारा रूट कट जाएगा। अब वैल्यूज़ क्या आ गई, देखो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 29, इधर वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 85, तो इसको जो है बस सॉल्व कर लेंगे। देखो एक्स स्क्वायर इधर भी सेम साइन होंगे, अगर इज इक्वल टू से इधर सेम साइन होंगे और सेम वैल्यू होगी तब हमारे कटेंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस का 4x। अब देखो ये माइनस प्लस है तो ये नहीं कटेगा, माइनस का 4x, इसको भी इधर ले आइए, ये भी माइनस का 4x हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, देखो इधर क्या है आपका 85 है, और इस 29 को इधर ले आइए, माइनस का 29 बन जाएगा ये आपका। माइनस माइनस हमेशा हमारा प्लस, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी, माइनस का 8x आ जाएगा इसको ऐड करने पर। अब देखो 85 में से आप जो है 29 को माइनस करो तो 56 आ जाएगा, ये यहाँ पर 56 आ गया। तो यहाँ पर है x, तो देखो 56 माइनस का रख लो चाहे, तो ये माइनस से निशान है, 8 नीचे आ जाएगा, तो 8 7 से कितना होता है 56, तो हमारा जो है देखो माइनस का x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, और ये जो है x इज इक्वल टू माइनस की 7 वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर जो है माइनस इधर ट्रांसफर आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी माइनस का 7। तो ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये वाला कोऑर्डिनेट मेरा हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 7,0।